जय हिंद दोस्तों। देखिए, आजकल हमारे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री के जो लक्षद्वीप की तस्वीरें और वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रही है और लक्षद्वीप के सुंदर बीच देखते ही उनकी खूबसूरती बनती है। और नो डाउट जब से ये पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तब से लेकर के बहुत सारे लोगों ने लक्षद्वीप को सर्च किया गूगल पे और टॉप ट्रेंड में लक्षद्वीप चल रहा है। और लक्षद्वीप को जैसे ट्रेंड में आया है तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव से जो कंट्रोवर्सी हुई है उस मालदीव और लक्षद्वीप में क्या समानता है। देखिए, एक्चुअली अगर आप ग्लोब में देखोगे तो जो हिंद महासागर है उसके ऊपर अरब सागर, और जैसे ही हम अरब सागर में नीचे चलते हैं तो जहाँ पर कोची यानी केरल का जो तट है उससे आप बाईं तरफ चलोगे तो वहाँ पर एक जो कोरल लीफ होती है उसकी चट्टानों से बनी हुई एक द्वीप के समूह दिखेंगे आपको। 36 समूह ये छोटे छोटे, जिसमें लक्षद्वीप जिसे हम कहते हैं ये द्वीपों का समूह है। और शानदार बीच इस पे है जिनको हमने वीडियो में देखा है। मोदी जी जिन बीच पर घूम रहे हैं और इतनी शानदार जो व्यू है वहाँ के, और उससे लगभग 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नीचे की तरफ अरब सागर में जाएंगे तो आपको मिलेगा मालदीव, जो कि छोटा सा द्वीप है। मालदीव बहुत छोटा सा एक टापू है ये मानकर चलिए। और मालदीव की जो इकोनॉमी है वो मेनली जो बेस्ड है वो टूरिस्ट पे बेस्ड है। अगर आप देखोगे मालदीव की इकोनॉमिक सिस्टम को तो उसकी लगभग 1/3 जीडीपी जो है वो टूरिस्ट से आती है। यानी उसकी जो पूरी इकोनॉमी है उसका 1/3 जो पार्ट है लगभग 33% भाग वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। और अगर वहाँ पर जॉब क्रिएशन की बात करें तो डायरेक्टली अगर देखें तो लगभग 1/3 यानी कि 30 से 40% जॉब जो है वो टूरिज्म सेक्टर है उससे क्रिएट होती है। और इनडायरेक्टली अगर देखें तो लगभग 70% जो एरिया है उनसे जो बिजनेस है वो प्रभावित होता है। यानी कि अगर हम मालदीव की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखें या उसकी जीडीपी को देखें या वहाँ पे जॉब क्रिएशन को देखें तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा महत्व वहाँ पर है। और ऐसी स्थिति में मालदीव की जगह अगर लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाता है तो निश्चित रूप से मालदीव का उसका नुकसान होगा। और उसके पीछे एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखो तो मालदीव और लक्षद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है वो लगभग एक जैसी सी है। दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 700 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर नीचे अरब सागर में जाएंगे तो मालदीव एक छोटा सा द्वीप है जो लक्षद्वीप से लगभग 700 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और लक्षद्वीप जो कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जो कि बहुत शानदार व्यू पीएम मोदी के जो वीडियो और पिक्चर्स वायरल हो रही है उन पर दिख रही है, तो उससे भी बेस्ट लोकेशन देखने को मिल सकती है और सबने इसके बारे में कहा है। और जैसे ये सब हुआ है आपने देखा होगा कि मालदीव से काफ़ी जो टूरिज्म होता है वो इंडिया से जाता है। 2023 के अगर आंकड़े देखे जाए तो लगभग 2 लाख प्लस 2,23,000 के आसपास यानी 2 लाख प्लस टूरिस्ट जो है वो इंडिया से गए मालदीव में। और मालदीव में आने वाले कुल टूरिज्म में अगर देखें तो इंडिया जो वो 4th नंबर पे आता है। 3rd या 4th नंबर पर जो टूरिस्ट की संख्या जो जाती है मालदीव में, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या वाले देशों में भारत भी एक देश है। अगर भारत से निश्चित रूप से कुछ लोग अगर मालदीव का प्लान बना रहे हैं तो वो अब लक्षद्वीप का बनाएंगे। उसके 2 फायदे हैं। पहला, आपको मालदीव से बेटर बीच लक्षद्वीप में देखने को मिलेंगे, इंडियन हॉस्पिटलिटी मिलेगी। और इसके अलावा सबसे शानदार चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने ही देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने का मौका मिलेगा। और अपने ही देश में आपको घूमने पर किसी तरह के नए कानून, नए वीज़ा प्रोसेस या किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी लोकेशन
जिसकी भौगोलिक स्थिति जैसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। अगर आप जियोग्राफी को ढंग से देखोगे तो भारत में ऊंचे पर्वत भी है। हमारा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ पर पहाड़ों में घूमने का, बर्फीले पहाड़ों में घूमने का एक शानदार अनुभव आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और झरने भी देखने को आपको मिलेंगे। राजस्थान की तरफ आइए, आपको रेगिस्तान भूमि का अच्छा अनुभव इधर मिलेगा। अगर आप समुद्री बीच देखना चाहते हो तो मुंबई, गोवा, कोची, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यानी कि किसी भी कोई भी ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने हिंदुस्तान घूम लिया तो ये मानकर चलेगा आपने पूरी दुनिया घूम ली, क्योंकि दुनिया के हर कोने का जो भौगोलिक स्वरूप है वो आपको भारत में कहीं ना कहीं देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं तो हर हिंदुस्तानी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर भी घूम के आने का अगर प्लान बनाते हो विद फैमिली या कपल्स के रूप में, या जहाँ पर भी आप अपने दोस्तों के साथ घूम के आना चाहते हो, हिंदुस्तान में एक से एक डेस्टिनी पॉइंट है, आप जाके देखिएगा। बहुत शानदार चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको बर्फीले पहाड़ देखने हैं तो हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड जाइए। अगर आपको झरने देखने हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जाइए, जहाँ ऊंचे ऊंचे झरने आपको पहाड़ों से गिरते हुए मिलेंगे। अगर आपको प्लेन एरिया में घूमना है तो आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आइए। अगर आपको रेगिस्तान घूमना है तो राजस्थान आइए, हर भौगोलिक स्थिति मिलेगी। अगर समुद्री तट देखने हैं तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाइए। अगर आपको ट्रैफिक वाला एरिया देखना है, ऊंची इमारतें देखनी है तो मुंबई में आइए, दिल्ली में आइए, चेन्नई में आइए, बेंगलोर में आइए। एक से एक शानदार चीज़ आपको हिंदुस्तान के हर कोने में देखने को मिलेगी। तो क्यों, जब हमारे देश में सब कुछ है तो क्यों हम बाहर घूमने जाए। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक और स्लोगन दिया था, वेड इन इंडिया, यानी जो लोग बाहर जाकर के डेस्टिनेशन वेडिंग बनाते हैं, यानी कि अपने देश से बाहर जाकर के जो अपनी शादी वगैरह का प्रोग्राम रखते हैं, उनको आह्वान किया था कि वो हिंदुस्तान में अपने एक से एक, हमारे यहाँ प्लेस है जहाँ पर जाकर आप अपनी शाही शादी का इंतजाम कर सकते हो। जैसे उदयपुर निश्चित रूप से वेडिंग के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन हिंदुस्तान में उदयपुर है। उदयपुर के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप सर्च करोगे नेट पे हजारों मिलेंगे आपको, लेकिन उदयपुर नो डाउट हिंदुस्तान में इस समय मैं यूँ मानता हूँ कि बहुत शानदार जगह है। उदयपुर के अलावा भी बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगी। तो ये लक्षद्वीप का जो टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा अब, वो तो निश्चित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है। अगर उन्होंने किसी चीज़ का आह्वान किया है तो उस सेक्टर में ग्रोथ निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि वो आज एक इंटरनेशनल आइकॉन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और उसका कारण है कि उनका जो जुड़ाव है वास्तविकता से है, उनका जो लोगों के साथ कॉम्बिनेशन है वो बहुत शानदार है। जब वो किसी चीज़ के लिए आह्वान करते हैं तो हिंदुस्तान की जनता उनके साथ खड़ी होती है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो लक्षद्वीप का टूर जरूर मनाइएगा आप लोग, और आप भी अपने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमने के आने का प्लान जरूर बनाइए। तो आपको क्या लगता है कि मालदीव से बेटर अपना लक्षद्वीप है? तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या लक्षद्वीप मालदीव से बेटर है, और मेरा आंसर है यस। और आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।